हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में मानव रोग के बारे में चर्चा करेंगे कि मानव रोग क्या होता है, मानव रोग कितने टाइप से होते हैं मानव रोग। तो इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, रोग क्या होता है, तो रोग बस कुछ नहीं होता है, एक अंग केवल जो शरीर का होता है, शरीर के अंगों का विकार को हम लोग क्या बोलते हैं, रोग बोलते हैं। शरीर के अंगों के विकार को हम लोग क्या बोलते हैं, रोग बोलते हैं। और शरीर के अंग में कहीं भी विकार हो गया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोग बोलेंगे। जैसे किसी को पीलिया मार देता है तो उसका एक पैर अपंग हो जाता है, तो ये क्या एक तरह से रोग है। ठीक है, किसी का लीवर खराब हो जाता है, वो भी एक तरह से रोग है। किडनी खराब हो जाती है, एक तरह से रोग है। तो शरीर के अंगों के विकार को हम लोग क्या बोलते हैं, रोग बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, रोग को हम लोग कई तरीके से बांट सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ मुख्य प्रकार है वो रोग के, जो हम यहाँ पर लिखे हुए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे अनुवांशिक रोग। अनुवांशिक रोग जिसको जन्मजात रोग बोलते हैं या जेनेटिक रोग बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए, जेनेटिक रोग में क्या होता है कि माता पिता से बच्चों में वो रोग आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिक रोग बोलते हैं। जैसे इसका एक बहुत फेमस एग्जांपल है हीमोफीलिया रोग। ठीक है, तो हीमोफीलिया रोग में एक तो पहली बात कि ये वंशानुगत रोग है। ठीक है, माता पिता से बच्चों में आ जाता है। दूसरी चीज़ कि इसमें होता क्या है कि हीमोफीलिया रोग में ब्लड जो होता है, अगर कहीं हाथ पैर में कहीं भी कट हो जाएगा तो उसके बाद ब्लड उसका रुकता नहीं, यानी प्लेटलेट्स वहाँ पर जमता नहीं, जिसकी वजह से ब्लड रुक नहीं पाता है। तो हीमोफीलिया रोग में ब्लड न रुकने की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। सबसे पहले यह रोग यह इंग्लैंड की महारानी में देखने को मिला था, इसलिए इसको शाही रोग भी कहते हैं। इसलिए हीमोफीलिया रोग को क्या बोलते हैं, शाही रोग भी कहते हैं। तो ये हो गया अनुवांशिक रोग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इसमें कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस या कलर परसेप्शन उसको बोलते हैं। ठीक है, वर्णांता। ठीक है, तो जो कलर ब्लाइंडनेस होता है, जिसमें क्या होता है कि लाल हरा में पहचान उसको समझ नहीं आता है, और ये भी क्या होता है, अनुवांशिक होता है, यानी माता से बच्चों में चला जाता है। ठीक है, इसका कोई इलाज नहीं है, कोई भी वंशानुगत रोग होता है, इसका कोई इलाज नहीं है, हो गया तो हो गया। तो इसलिए मेडिकल वगैरह में यही सब देखा जाता है, किसी को कलर ब्लाइंडनेस है या नहीं, क्योंकि उसको उसमें लाल हरा में पहचान नहीं होता है। तो ये क्या होता है, अनुवांशिक रोग होता है। तो इसके दो एग्जाम्पल हम लिख देते हैं। ठीक है, देखिए, दो एग्जाम्पल इसके क्या है। जन्मजात रोग में कलर वर्णांता इसको बोलेंगे, या कलर ब्लाइंडनेस इसको बोलेंगे, कलर ब्लाइंडनेस। और दूसरा हीमोफीलिया, ठीक है, इसको शाही रोग भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, शाही रोग इसको कहते हैं, शाही रोग भी इसको कहते हैं, क्योंकि पहले ही शाही राज परिवार यानी यह इंग्लैंड की महारानी में देखने को मिला था, इसलिए तो शाही रोग। तो इसके दो एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है। ठीक है, कि अनुवांशिक रोग है कौन, इसको हीमोफीलिया को शाही रोग बोलते हैं। ठीक है, इस क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग इसमें नहीं होता है। इसमें क्या होता है, ब्लड क्लोटिंग नहीं होता है, उसमें रक्त का थक्का नहीं जमने की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। तो ये क्या हो गया, जन्मजात या अनुवांशिक रोग। अब एक होता है असंक्रामक रोग और एक होता है असंक्रामक रोग। ठीक है, तो इन दोनों को देखेंगे। देखिए, संक्रामक रोग किसे बोलते हैं कि एक दूसरे के संक्रमण से होता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है अभी हाल फिलहाल में कोरोना, जो क्या होता है, एक दूसरे के संपर्क में आने से होता है। अगर एक दूसरे का जो होता है ये सांस लेने से जो पार्टिकल निकलते हैं वो दूसरे में चले जाते हैं, तो क्या होता है, वो कोरोना उसमें फैल जाता है। इसको संक्रामक रोग माने एक दूसरे के संपर्क में आने से हो जाता है। प्लेग हो गया, ये संक्रामक रोग है। तो टीबी हो गया, ये संक्रामक रोग, एक दूसरे के संपर्क में आने से हो जाता है। एड्स हो जाता है, ये सब संक्रामक रोग है। तो ये सब संक्रामक होता है। और एक होता है असंक्रामक। मान लीजिए हमको ब्लड शुगर हो गया, तो थोड़े ना हम रहेंगे किसी के साथ तो उसको हम दे देंगे, ब्लड शुगर नहीं दे सकते हैं। अब मान लीजिए किसी को ब्लड शुगर हो गया या हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, तो वो केवल उसी को रहता है, तो उसको क्या बोलते हैं, असंक्रामक रोग, यानी संक्रमण से वो नहीं होता है। ठीक है, वो क्या नॉर्मल होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, नॉर्मल हम लोग एग्जाम्पल असंक्रामक रोग में बुखार खांसी, अगर किसी को बुखार हमको हो गया तो जल्द दूसरे को नहीं होगा। ठीक है, उससे हम प्रभावित रहेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मान लीवर में गड़बड़ हो गया, लीवर में कहीं गड़बड़ हो गया या हार्ट में गड़बड़ हो गया, तो मतलब लीवर में गड़बड़ हो गया कुछ या हार्ट में प्रॉब्लम हो गया, तो क्या होता है, असंक्रामक होता है। अगर हमको होगा तो हमको, हमारे से दूसरे में नहीं जाएगा। और कोरोना वगैरह क्या है, ये सब संक्रामक रोग। इसका हम लोग एग्जाम्पल क्या लिख देंगे, ये सब इसका हम लोग एग्जाम्पल लिख देते हैं, हार्ट अटैक, यह संक्रामक रोग है। फिर उसके बाद शुगर, ठीक है, लीवर का प्रॉब्लम हो गया या हार्ट का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, असंक्रामक, जो दूसरे में फैलता नहीं है उसको क्या बोलते हैं, असंक्रामक। किसी एक जो होगा जिसको उसी को बस रहता है। ठीक है, अब होता है जो संक्रामक, इसमें तो हाल फिलहाल का एग्जाम्पल दे दिए, क्या कोरोना, उसका एग्जाम्पल दे दिए। तो देखिए, संक्रामक में तो मेनली इसमें किसी न किसी इसमें क्या होता है, संक्रमण से होता है। तो इसमें कोई ना कोई कारक होता है, जैसे हो जाएगा बैक्टीरिया, हो जाएगा विषाणु, हो जाएगा कवक, हो जाएगा प्रोटोजोआ, हो जाएगा कृमि, हो जाएगा। रोग का हाल ही एग्जाम्पल हम लोग देख लिया, कोरोना। ठीक है, संक्रामक में क्या होता है, एक दूसरे से जब फैलता है तो उसको क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग। जैसे कोरोना एग्जाम्पल हो गया, टीबी फैलता है, चेचक फैलता है, ये सब क्या होता है, संक्रामक रोग होता है। एक दूसरे के संपर्क में आने से क्या होता है, ये स्प्रेड करता है, फैलता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। तो ये मेनली क्या क्या होते हैं, किससे होते हैं, जीवाणु से हो जाएगा आपको। ठीक है, जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, कृमि से। तो ये सब मेनली क्या है, इस सब के थ्रू क्या होते हैं, ये लोग फैलते हैं। ठीक है,
ये लोग क्या होते हैं, प्रोटोजोआ से, विषाणु से, जीवाणु से, कृमि से ये सारे रोग फैलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाता है, जैसे कोरोना सबसे हालांकि एग्जाम्पल, ये क्या होता है, वायरस होता है कोरोना, ठीक है। फिर टीबी हो जाता है, फिर टीबी के बाद क्या होता है, चेचक हो जाता है। तो ये सारे तो क्या होता है, संक्रामक रोग होते हैं, संक्रामक रोग होते हैं। अब हम इस आगे हम जब पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कि जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कृमि से होने वाले रोग, इन सभी के बारे में, कवक से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, कवक भी होता है इसमें, कवक से होने वाले रोग। तो ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो ये संक्रामक रोग होता है, ठीक है। और फिर इसके बाद इसी में एक होता है वेक्टर डिजीज, ठीक है। तो वेक्टर डिजीज संक्रामक रोग का है, क्या होता है, वाहक होता है। इसी में से किसी एक का वाहक होता है तो उसको हम अलग से वेक्टर डिजीज उसको देखते हैं, मतलब उसको देख लेंगे। वेक्टर डिजीज मतलब क्या होता है, वाहक होता है, एक दूसरे का वाहक होता है। अब एक होता है अल्पता रोग, डिफिशियंसी डिजीज, किसी चीज़ की कमी से, यानी विटामिन या प्रोटीन की कमी से होता है, उसको क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिजीज, यानी अल्पता रोग। मान लीजिए विटामिन बी की कमी से होता है, बेरी बेरी होता है, ए की कमी से रेटिनॉल होता है, सी की कमी से स्कर्बी होता है, ठीक है। तो इस तरह से अल्पता जो होता है उसको क्या बोलते हैं, डिफिशियंसी डिजीज, विटामिन या प्रोटीन की कमी से होता है। जैसे क्वासियोकर एमारास्मस प्रोटीन की कमी से होता है। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग क्या लिख लेंगे, बेरी बेरी हो गया, रतौंधी हो गया, क्या होता है, कमी से होता है विटामिन की, बेरी बेरी, बेरी बेरी, स्कर्बी, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जितना विटामिन है सबसे कुछ ना कुछ रोग होते रहता है, ठीक है। तो ऑस्टियोमोलाइसिस होता है, उससे आपके क्या बोलते हैं, ऑस्टियोमोलाइसिस होता है आपके विटामिन डी से। तो इस तरह से सब उसमें तो डिफिशियंसी, अभी तो हम उसको बता नहीं रहे, जब विटामिन आदमी पढ़ाएगा तो उसमें पूरा उसको डिटेल से बताएगा, ठीक है, क्या होता है इसके बारे में पूरा डिटेल से। जब हम संक्रामक रोग वाले के बारे में पढ़ाएंगे, जीवाणु विषाणु से कौन कौन होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन कौन होते हैं, और उसको हम बताएंगे। इसमें हम अब एक और देख लेते हैं वेक्टर डिजीज, ठीक है। तो हम इसमें वेक्टर डिजीज को कंप्लीट करा देते हैं। वेक्टर डिजीज यानी वाहक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों को वाहक करने वाले को हम क्या होता है, वेक्टर डिजीज बोलते हैं। देखिए मलेरिया क्या होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से होता है, इस तरफ मच्छर से काटने से, इस तरफ मक्खी काटने से, ठीक है। देखिए मादा एनाफिलीज मलेरिया किससे होता है, मादा एनाफिलीज से काटने से होता है। फाइलेरिया होता है मादा क्यूलिक से काटने से, ठीक है। और डेंगू होता है एडिस इजिप्टी काटने से होता है, एडिस इजिप्टी काटने से होता है, ठीक है। मलेरिया किससे होता है, मादा एनाफिलीज काटने से। और डेंगू क्या होता है, मादा एडिस इजिप्टी से। इसमें बड़ी कन्फ्यूजन होता है, मादा एनाफिलीज या एडिस इजिप्टी। अक्सर डेंगू का मादा एनाफिलीज मारा जाता है और मलेरिया का एडिस इजिप्टी, इसको ध्यान रखना। देखिए मलेरिया है ना, यहाँ पर देखिए मलेरिया है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए, मलेरिया तो यहाँ पर एनाफिलीज, एनाफिलीज यहाँ पर भी देखिए ला इसमें मैच कर रहा है, ठीक ना। इसको ऐसे याद रखिए, मलेरिया ला यहाँ पर मैच कर रहा है, तो इसको याद रखना है कि ये क्या हो जाएगा, जैसे मलेरिया साउंड हो रहा है एनाफिलीज, एनाफिलीज साउंड एक तरह से कर रहा है, तो मलेरिया मादा एनाफिलीज, डेंगू को एडिस इजिप्टी, इसको इस तरह से याद रखना है। जैसे उसको ठीक से याद रखिए। गिद्रा रोग में क्या होता है, जो सोने की बीमारी होती है, सीसी मक्खी की वजह से होता है, ठीक है। वाहक होती है ये सीसी मक्खी, ठीक है। ये सब जितने भी है सब क्या होते हैं, वाहक होते हैं। इनके काटने से नहीं होता, बल्कि इनके ऊपर जो प्रोटोजोआ या यहाँ पर जैसे इसमें जो प्रोटोजोआ लगा होता है उसकी वजह से क्या होता है, ये वाहक उसका होती है, ठीक ना। जैसे आप देखिए भाई यहाँ पर जैसे मलेरिया हो गया, ठीक है। तो मलेरिया कौन, इसमें प्रोटोजोआ लग जाता है, कौन, प्लाज्मोडियम नाउ प्रोटोजोआ की वजह से क्या होता है, ये मलेरिया होता है। तो कारण क्यूलेक्स एनाफिलीज मच्छर नहीं है बल्कि प्रोटोजोआ है, लेकिन ये क्या है, इसको लेकर साथ में घूमते रहते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, वाहक बोलते हैं, ठीक है। जैसे निद्रा रोग, इसमें क्या हो गया, सीसी मक्खी से होता है। कालाजार क्या होता है, सिकता या बालू मक्खी होता है। कालाजार किससे होता है, सिकता या बालू मक्खी से होता है। और हैजा क्या होता है, घरेलू मक्खी से होता है। हैजा किससे होता है, घरेलू मक्खी जो होती है ना, उसकी वजह से हैजा हो जाता है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, हैजा हो जाती है। इस सारी चीज़ों के बारे में, मलेरिया, फाइलेरिया, डेंगू, निद्रा रोग, ये हैजा, इस सब के बारे में हम जब पढ़ाएंगे ना, सब इसको प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, कवक से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, जीवाणु से होने वाले रोग, उसमें इस सारे के बारे में डिटेल्स हम लोग बताएंगे। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि क्या होता है, वाहक होता है। तो हमने आज इसमें क्या बताया, मानव रोग किसके कितने कैटेगराइज हम लोग कर सकते हैं। मेनली हम लोग इसको क्या 4 कैटेगरी में बांट दिए, 4 कैटेगरी में हम लोग बांट दिए, ठीक है। तो 4 कैटेगरी में बांट दिए, जिसमें क्या है, एक अनुवांशिक है, अनुवांशिक का 2 एग्जाम्पल, हीमोफीलिया और दूसरा वर्णांता, ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। ये पूछता है कौन सा इनमें से अनुवांशिक रोग है, तो वर्णांता, ये अक्सर पूछता है एग्जाम में। फिर होता है एक असंक्रामक, असंक्रामक मतलब जो किसी संक्रमण नहीं, नॉर्मल बीमारी इंसान को होता है, क्या होता है, असंक्रामक होता है, ठीक है। लिवर का प्रॉब्लम, हार्ट का प्रॉब्लम, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, ये सब क्या होता है, ये सब क्या होता है, असंक्रामक होता है, ठीक है। फिर इसके बाद होता है एक संक्रामक, इसके बाद क्या होता है, संक्रामक नॉर्मल, अभी तो हाल फिलहाल में कोरोना हम लोग देख लिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक दूसरे से फैल जाता है, इसलिए इसको संक्रामक बीमारी कहते हैं। इसे क्या होता है, बहुत ही खतरनाक होता है, ठीक है। ये क्या होता है, खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें कोई अगर नहीं भी होता है तो उससे प्रभावित हो जाता है, लेकिन इसमें जिसको हुआ है बस वहीं प्रभावित होगा, ठीक है। इसकी वजह से जो रोग होता है वो अपने अगल बगल को भी बांट देता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग बोलते हैं। संक्रमण से होता है, क्या होता है, संक्रमण एक दूसरे से फैलता है, ठीक है। फिर बताएं हम अल्पता रोग, ठीक है, नॉर्मल हम इसमें डाल दिए, ठीक है, क्योंकि अल्पता रोग इस विटामिन जो पढ़ना है तो उसमें उसको पढ़ना है, ठीक है। तो अल्पता रोग में क्या होता है, विटामिन कमी से, प्रोटीन की कमी से जो रोग होते हैं, किसी चीज़ की कमी से जो रोग होता है उसको क्या बोलते हैं, अल्पता रोग, डिफिशियंसी डिजीज, ठीक है। रतौंधी हो गया, बेरी बेरी हो गया, स्कर्बी हो गया। अब हम लोग उसके साथ ही हम लोग इसमें क्या देख लीजिए कि एक क्वेश्चन अक्सर पूछा करता है, ठीक है, कि मलेरिया का वाहक कौन सा है, फाइलेरिया का वाहक कौन सा है, कालाजार का
वाहक कौन सा है। तो इसलिए हम यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर बता दिए, वेक्टर डिजीज जो किसी का वाहक होता है, और बाकी इसके बारे में आगे हम लोग को पढ़ते रहना। ठीक है, मलेरिया का वाहक मादा एनाफिलीज है, फाइलेरिया का मादा क्यूलेक्स है, डेंगू का एडिस इजिप्टी है, निद्रा रोग का सीसी मक्खी है, कालाजार का सिकता मक्खी है, हैजा का घरेलू मक्खी। ठीक है, आज हम इस वीडियो में इसको कंप्लीट करा दिए। फिर इसके बाद हम प्रोटोजोआ से रिलेटेड उसका डालने का ट्रिक सहित उसका कि क्या होता है उसमें उसका ट्रिक, फिर कौन कौन बीमारी उसमें आते हैं, फिर आ जाएगा बैक्टीरिया से, फिर हो जाएगा वायरस से, फिर कवक से। तो सारे चीज़ का हम पार्ट बाई पार्ट वीडियो डाल देंगे इसमें। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा, अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा। धन्यवाद।